बहुत अच्छा बोलती हूँ। लिखने से भी बेटर है। तो आ, लिखना एक अंदर से आती है सोच, और जिसको पेपर पे डालते हैं। और हर कोई लेखक हो सकता है, बट लोग ट्राई नहीं करते। बट आई फील के इतना डिफिकल्ट काम नहीं है कि आपकी जिंदगी के हादसे इतने होते हैं, इतने तजुर्बे होते हैं, वो सबको पेपर पे उतारना होता है। तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए भी वैसे तो बहुत सारे किस्से भी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर पहले मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया। और सुनील सिन्हा जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे टैलेंटों को मौका दे रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी वो टाइम आ गया है कि नए टैलेंट को चांस दिया जाए। और बिकॉज लोग वही सब चेहरे देख देख के, वही सब आवाज देख देख के थक जाते हैं। बट कभी कभी हमारे हाथ बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि म्यूजिक कंपनी की अपनी डिमांड्स होती है। हमने बहुत लोगों को चांस दिया है, नए नए लोगों को। और आपके जो ये बडिंग एक्टर्स एंटरटेनमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी लोगों को मैंने सुना गाते हुए, वो कोई और सिंगर से कम नहीं लग रहे थे। दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। इवन द स्मॉल लिटिल गर्ल, शी डिड दैट सॉन्ग ऑफ हम आपके कौन सो ब्यूटिफुली, एंड आई विश देम वेरी बेस्ट। एंड ऑब्वियसली मैं भी ट्राई करूंगा कि इनको आगे भी मौका मिले फिल्म इंडस्ट्री में। और पनवेल के लोगों भी बहुत ही आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि आके सपोर्ट कर रहे हैं इस लोगों को। स्टेडियम पूरा भरा हुआ है। और या बस यही है। अभी तो फिलहाल मुझे कोई किस्सा याद नहीं आ रहा है, बट अब मैं आगे पाटिल सर को बोलने की। मी प्रत्येक वेळेला इथे येऊन बोलतोच काहीतरी, आणि तुम्हाला वाटेल राजकारणी माणूस आला की आता कुठेतरी करमणुकीला आम्ही आलोय, माईक काही तासभर ठेवणार नाही. पण तसं मी अजिबात काही करणार नाही. मीही तुमच्यासारखाच एक रसिक म्हणून इथं आलोय. आणि खरं म्हणजे सुनील सिन्हाजी जेव्हा जेव्हा हे कार्यक्रम ठेवतात, म्हणजे माझं थोडं कन्फ्युजन होतं की रोमॅन्टिक 90s आणि 2O 90 मी मागच्या वेळपासून बोलतोय. हे 90 60 30 काय आहे म्हणजे आम्ही तिथून विचार करतोय आता काही इंटरव्हल नंतर हा विषय ठेवलाय का काय. त्याचं माझं नेहमी कन्फ्युजन होत आहे. पण हरकत नाही, आता मला आता पक्क झाला, आता पुढे विचारणार नाही मी. तुम्ही आता 1930 करा, 30 करा, 60 करा, 90 करा, काय काय करायचं ते करा. 30 का हम लोग सुने थे कभी जुना गाणं आम्ही. आणि मग मी यासाठी सुनीलजीच्या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थानं यासाठी येतो, आणि आपण सगळेजण येतात त्याचं एकच कारण आहे की सुनीलजी फक्त कुठेतरी आता हा असा ऑर्केस्ट्रा किंवा म्युझिशियनचा कुठेतरी नाईट घेतात असा विषय नाही आहे. खरं म्हणजे हा माणूस जे आता यांची पून चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे आणि त्याच्यातर्फे त्यांनी बडिंग ऍक्टर्स एंटरटेनमेंट जे काढलंय, म्हणजे एक एक गुण मी जवळून त्यांना बघितलंय, सुनीलला बघितलंय. एक एक गुण मदतीचा आपल्या गरिबांसाठी, अनाथांसाठी, त्याचप्रमाणे वृद्धांसाठी, प्रत्येक या तुमच्या आलेल्या, तुमच्या सहकार्यातून आलेल्या प्रत्येक पैशातला 30% वाटा मी स्वतः बघितलंय की या ठिकाणी सुनीलजीने सगळ्या आपल्या निराधार लोकांना दिलाय. दुसरं की आपण सगळ्यांची करमणूक, म्हणजे कुठेतरी या धकाधकीच्या जीवनामधून, म्हणजे आपण काय तास 2 तास इथे येतो, खऱ्या अर्थानं पुन्हा आपण एक रिचार्ज होतो आणि कुठेतरी आपल्याला पुढचा आठवडा, पुढचा महिना एका चांगल्या ताकदीनं काढता येतो. हा दुसरा त्याचा विचार आहे. आणि तिसरं म्हणजे या विभागात कुठेही ऍक्टर किंवा ऍक्ट्रेससाठी कुठेही व्यासपीठ नाही, कुठेही रनवे नाही, कुठेही त्या ठिकाणी मंच नाही. सुनीलजी, तुम्ही उगवत्या ताऱ्यांना, तुमच्या शब्दाचा त्याच्यामध्ये अर्थ त्या बडिंगचा असा आहे की उगवत्या ताऱ्यांना दिलेलं व्यासपीठ, आणि तुम्ही सगळ्यांना इथं घडवताय. ऍक्टर ऍक्ट्रेस तुम्ही घडवताय. आता मला असं वाटतं की मुलगा तुमचा बाजूला उभा आहे,
मी 100% सांगतो की पुढच्या वर्षापर्यंत तुमच्या समोर हा एक ऍक्टर म्हणून इथं उभा राहील आणि आम्ही सगळे त्याच्यासाठी बरोबर आहोत आणि त्यांचा स्वभाव त्याची ऍक्टिंग तो आता करतोय त्या ठिकाणचं आम्हाला सगळं आम्ही तिथे बघितलंय आणि आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं आपण त्याला ऍक्टर म्हणून या ठिकाणी बघणार आहोत. मी पुन्हा तुम्हाला विनंती करतो की एवढं थिएटर खचाखच भरलंय, वरती सुद्धा बसायला जागा नाही. ह्या तुमच्या सहकार्यातून खऱ्या अर्थानं सुनीलजीला ती ताकद मिळते आणि त्यातून जे काही मिळतं त्यातले 2 पैसे तो गरिबांना देतो. असंच सहकार्य तुमचं माझं सुनीलजीच्या मागे राहू द्या. आपण सगळेच या ठिकाणी असेच कार्यक्रमाला हजेरी लावत राहायचं आणि शबीरजी आप इथं आला, तुमच्यासारखी माणसं दुर्मिळ आम्हाला कधी आम्ही कुठंतरी तुमचं ऐकलं होतं, पडद्यामागची माणसं आम्हाला बघायला नव्हती मिळाली, पण आज या ठिकाणी तुमचंही दर्शन झालं. खऱ्या अर्थाने मी कृतार्थ आहोत एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि सुनीलजी असेच कार्यक्रम घ्यायचा, आम्ही तुमचे सगळे तुमच्या बरोबर आहोत. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. आप सब मंच पर हैं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ. आपने जी रह गई मन की बात. मन की बात खरंच राहिली की विधीजी खरंच जे आम्ही इथं येतोय म्हणजे आता विधीजी आकाशवाणीवरती होत्या, नंतर मी तुम्हाला सीएम आणि आमच्या सरकारी कार्यक्रमात व्यासपीठावरती बघितलं आणि आमच्यासारख्या छोट्या छोट्या कार्यक्रमात सुद्धा तुम्ही विसरला नाहीत आम्हाला. याबद्दल खऱ्या अर्थानं तुमचं सुद्धा हे गुणगान इथं केलं पाहिजे. कारण ताट जेवणाची थाळी किती सजलेली असली, किती जेवण टेस्टी असलं तरी ते कसं प्रिपेअर करायचं ते तुमच्याकडून शिकलं पाहिजे. विजयजी तुम्हाला सुद्धा मनापासून मी धन्यवाद देतो आणि तुम्ही आता एक्सप्रेस वगैरे या गोष्टी केल्या नक्कीच तुम्ही बनत राहाल या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जैसे आप बोल रही थी कि कुछ वाकया बताई है, तो आप लोग ने ये गाना तो सब लोग ने सुना होगा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. तो इसका मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको. ये सिचुएशन थी हमारी पिक्चर में और ये लड़की पे नहीं था, तो मतलब बख्शी साहब जो हमारे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन राइटर थे, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, और उन्होंने बहुत सारे मतलब उनकी जितनी तारीफ करो वो कम रहती है. तो हम ये सिचुएशन और ट्यून लेके गए थे उनके पास में जुशा, तो उनको बोला गाना ये सिचुएशन पे लिखना है. तो वो अपने बालकनी में जैसे चलते थे और उनको सिगरेट पीने की भी आदत थी. वो के फिर आके हमारे को बताया कि कुछ लाइंस मेरे पास आए हुए, आप देखिए कैसे लगता है. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ना तुझ में कोई होश होश, ना तुझ में कोई जोश होश. हम लोग थोड़े हैरान हो गए क्योंकि चीज बड़ी हम सुन रहे थे, थोड़ा वल्गर लगेगा. तो हमने बख्शी साहब को बहुत डर के बोला कि यू ट्राइंग टू वो वुमन एंड ऐसे. इसे मैं थोड़ी लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं तो शराब की बात कर रहा हूँ. तो गाना शराब पे, चीज बड़ी है मस्त मस्त, ना तुझ में कोई होश होश. तो वो फिर रवीना पे it became a history for her. It is a wonderful song actually, sir. Thank you so much. आप लोग यहाँ पर हैं, आप स्वर्णिम की बात कर रहे थे, मैं आखिरी बात बस बोल रही हूँ. स्वर्णिम मेरे साथ में सर, मैं रंगमंच आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ. ईश्वर की कृपा से नवी मुंबई ने ही मुझे 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलवा दिया और स्वर्णिम हमारे साथ में उस जगह पे एक्टिंग कर रहा था. सर ये पहली बार आया था और पहली बार में ही इस लड़के ने, अगर यहाँ किसी को शायद अगर कोई काशी से होगा तो जरूर जानेगा, नवी मुंबई म्यूजिक एंड ड्रामा सर्कल के विवेक भगत सबसे अच्छा सिखाने वाला, उससे अच्छा सिखाने वाला आज तक कोई नहीं हुआ. अब नाउ ही इज नो मोर. उन्होंने अंदर आके मुझसे कहा, बेटा ये लड़का कुछ करके दिखाएगा. वो कभी बोलते नहीं थे पर पहली बार किसी के लिए सुना और वो स्वर्णिम था. ही इज अ वेरी गुड एक्टर और मैं तो चाहती हूँ कि पहला आशीर्वाद शब्बीर साहब आपका मिले और उसके बाद दूसरों का मिलता रहे तो मिलता रहे. आपके आशीर्वाद से मेरा भतीजा है और बड़ा बन जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी. एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच टू बी विद अस. थैंक यू सो मच टू कम हियर. अच्छा मैं एक बात बोल रही हूँ, हमारे रवि भाई का अगला गाना है, मैं चाहती हूँ वो गाना तो आप सुन के. थैंक यू सो मच सर. तो जब माहौल है, सब लोग हैं और रवि भाई यहाँ हैं, तो रवि भाई जल्दी से माइक लेकर आ जाएं और अगला गाना हम आपका यहाँ पर लेकर आने वाले हैं. ये
90s का जो दौर है ना वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। हमने थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है सीखा है। आज मैं ये इस बात की गारंटी लेती हूँ, यहाँ बैठे हुए 80% लोगों ने अपना जीवन कम में ही बिताया है। साइकिल और रेडियो उस समय दहेज में दिया जाता था, और जिस लड़के को रेडियो और साइकिल दहेज में मिल जाता था वो लड़का गांव का सबसे अच्छा लड़का होता था। ये 90s है जिसमें संगीत का भी ध्यान रखा गया और दो पहियों का भी ध्यान रखा गया। ये 90 है जिसने सारी दुनिया को नए चमत्कार दिए, और उन्हीं आविष्कारों में से ये प्यारा सा गाना हमारे बीच में, जब प्यार किसी से होता है तुमसे। मैं रवि नायक और प्रियंका जी को बुलाना चाहती हूँ, आप दोनों जल्दी से मंच पे आ जाएं।